हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सभी। तो मेरे चैनल पे एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। और ये चल रही है मेरी क्लीनिंग। जी हाँ, बच्चे भेज दिए स्कूल में, उसके बाद मेरी चल रही है क्लीनिंग। क्योंकि यहाँ तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हाँ, बोला था कि पीछे जाल है, वो दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर दिखाऊंगी आपको मैं कि उसमें से कितनी डस्ट आती है। क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ यहाँ हमारे खुला एरिया है और खेत हमारे नज़दीक ही लगते हैं। तो अभी गेहूँ कट रही हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा धूल वगैरह उड़ती है, बहुत ज़्यादा उड़ती है, थोड़ा नहीं उड़ती है। और पर चलो शुक्र है गर्मी आ गई, क्योंकि ठंड तो मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है। बहुत सारे ब्लॉग में बताया मैंने आपको। और ये मैं थोड़ी सी डस्टिंग, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डस्टिंग, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको एक छोटी सी टोकरी। ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें फ्रूट रखने की काम आएगी। अभी तो फ़िलहाल तो कर देती हूँ मैं सफाई, बाद में रखे जाएंगे इसमें फ्रूट्स वगैरह। तो उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा काम है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बस इतनी धूल है ना, ये आप देख सकते हो। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो 1 घंटे के बाद दोबारा इतनी किरकिर हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा किरकिर हो जाती है। पर चलो ठीक है, उसके बाद एक एक चीज़ को पोछा, एक एक चीज़ को, फिर उसके बाद दोबारा से ही इतनी डस्ट जम जाती है, दोबारा से ही बहुत ज़्यादा। और बस कर रहे हैं अपना डस्टिंग का काम बच्चों को स्कूल भेज के। ये काम अच्छा लगता है मुझे, बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ा सा ये आराम आराम से सारा काम अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ को पोंछ के अच्छे तरीके से। तो ये सिलाई मशीन, इस पे भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग है। और अभी तो धूप अच्छी निकलने लग गई है, तो इसमें एक दिन तेल लगा करके और मैं रखूँगी इसको धूप में। तो धूप में क्या होता है ना, जो जैसे थोड़ी बहुत जैसे जो जाम हो जाती है या फिर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है कि मशीन वगैरह की कुछ भी हो। तो अब तो धूप निकलने लग गई है, तो थोड़ा सा धूप का फ़ायदा ज़्यादा उठाऊँगी कि जो जो मुझे सामान रखना है, जैसे कि दालें सुखा देती हूँ मैं, चावल वगैरह और कुछ भी, तो सही रहता है धूप में। और फिलहाल अभी तो मैं ये सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इस सफाई का कोई जवाब नहीं है। तो वैसे मैंने की थी, लेकिन थोड़ी सी की थी, उसके बाद भी बस फिर और थोड़ी छोटी मोटी जो भी है वो सफाई होती रहती है मेरी। उसके बाद भी अभी मेरे को चादर वगैरह वॉश करनी है और दूसरी चादर मेरे को बिछानी है। अभी तो ये रख देती हूँ मैं बिस्किट वगैरह ये खोल के, क्योंकि ये बहुत दिन से इस पे रखे हुए थे। तो मैंने कहा हाँ करूँगी करूँगी करूँगी, बच्चे स्कूल जाएंगे जब ही करूँगी। और वो नंबर आज आ चुका है यहाँ की सफाई करने का और हर एक चीज़ को उठाने का। और बहुत सारी काम थे। अब भी अगर मैं वीडियो बनाती तो शायद ये बहुत लंबा वीडियो बन जाता। यहाँ की सफाई मैंने कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे। और फिर मम्मी आवाज़ लगाने लग गई, तो फिर मेरे को थोड़ा सा वीडियो बंद करके जाना पड़ा। उसके बाद मैं ये चादर ले आई हूँ यहाँ की, पोंछ रही हूँ मैं टाइल वगैरह। इतनी ज़्यादा डस्ट जम जाती है ना, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, डस्ट इतनी ज़्यादा धूल है ना, बस बार बार हाथ धोती हूँ, बार 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 बार। सबसे ज़्यादा तो यहीं जमती हैगी, वैसे तो पूरा घर ही मेरा खुला है। और तो पूरे घर में ही मुझे थोड़ा सा बार बार मुझे कपड़ा मारना पड़ता है डस्टिंग वगैरह के लिए। और अभी तो ये चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद 1 हफ्ता भी नहीं होगा, फिर उसके बाद मुझे फिर से चेंज करनी होगी चादर वगैरह। फिर उसके बाद ये बाल्टी और इसमें कान्हा जी के कपड़े और ये टंकी और भी बहुत सारे काम है। और ये जो नीचे रखे हैं इनको भी सोच रही हूँ कि उठा के रख दूँ, तो मैंने रख दिए इनको भी, क्योंकि यहाँ से फिर थोड़ा सा झाड़ू लगाने में फिर मेरे को बार बार हटाने पड़ते हैं ये। और फिर उसके बाद ये टंकी के ऊपर मैं ये बड़ा सा डब्बा रख दूँगी, सोच रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने बताई आपको, पहले तो मैंने सोचा था करा था, उसके बाद ही तो मैंने एडिटिंग की है, उसके बाद अपनी वॉइस डाली है। और अभी तो ये कपड़ा ढक देती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के बाद से भी पहले कपड़ा धुल जाएगा और ये चादर वगैरह भी धुल जाएंगी। और ये ओखल और ये भी इतना गंदा हो चुका है, मैं इसको सोच रही थी चेंज करने के लिए। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पहले मैं ये वाला काम करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मुझे मिलेगा तब बिछाऊँगी मैं। फिर उसके बाद मैंने इसी को यहीं पे बिछा दिया था।
मैंने कहा देखती हूँ होएगा या नहीं होएगा। फिर उसके बाद जो भी काम है मेरे वो धीरे 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 ऐसे ही होते रहते हैं। और फिर इसके बाद भी इतना ज़्यादा धूल है ना इस डब्बे पर भी, इसको भी इतनी बार पोंछा मैंने, एक बार गीला करके भी, फिर बाद में दिमाग लगाया कि इसको धो देती ना तो ही सही रहता। गंगा जल की बोतल है ये, अभी इसको नहीं रख सकती हूँ ऊपर क्योंकि थोड़ा सा हैवी है। और इनके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक बॉक्स, क्योंकि ये रखे रहते हैं यहाँ पर, तो इनके लिए मुझे करना पड़ेगा काम। और यहाँ पर ना इतनी किरकिर थी ना बहुत ज़्यादा, और बस चप्पल निकाल दी मैंने। ये बस मैंने एक बार डाला था व्लॉग, ये थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करते हुए का। ये चद्दर जो कि दिखाई दी सासू माँ की है ये संदूक। और यहाँ पर भी बहुत जल्दी धूल जमती है। ये इसका थोड़ा सा दूसरे वाला हिस्सा आएगा, है वही पीछे का सारा एरिया है, लेकिन थोड़ा सा बैक घुमा दिया मैंने कैमरे को, थोड़ा सा दूसरे उसको, और मैं बातें कर रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। बातें भी होती जा रही है और काम भी होता जा रहेगा। फिर उसके बाद लो जी बारी आ गई मेरी, हो गई है डस्टिंग वगैरह, और ये रख दी मैंने बाल्टी वगैरह। बातें भी हो रही है मेरी और काम भी हो रहेगा। और फिर उसके बाद ये मैंने कुर्सी भी बहुत ज़्यादा, मैं फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा फील हुआ, दुख हुआ मुझे कि मैंने इसको पोंछ दिया। मैं अच्छा रहता कि मैं इसको वहाँ पर ले जाकर धो देती, लेकिन फिर मुझे बाद में दुख हुआ कि ये इतनी मेहनत मैंने लगाई कुर्सी में, इससे अच्छा था ना कि मैं इसको धो देती तो सही रहता। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर डस्टिंग वगैरह की ज़रूरत है ना बहुत। सर्दी में इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगा दी थी, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ था ना, जो जैसे झाड़ा था, तो उसके बाद दोबारा इतनी ही धूल मिट्टी हो चुकी थी, इसलिए मैंने किया था। इसलिए मैंने उसके बाद दोबारा से डस्टिंग वगैरह की है। उसके बाद पोछा तो मैंने लगा दिया था, पोछे का मैंने आपको दिखाया नहीं है, स्किप कर दिया। और उसके बाद अभी ये बिछा दूँगी मैं अपनी, यहाँ पर थोड़ा सा कारपेट बिछा दिया है मैंने कहा ठीक है। पहले तो मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन मैंने यही ठीक समझा कि मैंने कहा यही वाला बिछा देती हूँ मैं कारपेट, दूसरे वाला रहने देती हूँ, क्योंकि ये लाई थी मैंने यहीं से ख़रीदे थे, लाई नहीं थी, मैंने यहीं से ख़रीदे थे। और ये मेरे पास सिंगल हैं, 2 हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा देख रही हूँ मैं कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने कहा एक काम करती हूँ, अब तो अच्छा लगे या ना लगे पर ठीक है, अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा शाम को दोबारा कारपेट भी झाड़ा अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा झाड़ू लगाई, सच बताऊँ तो। और यहाँ पे ना मैं कभी कभी एडिटिंग करती हूँ अपनी बैठ के, सच बताऊँ तो, इसलिए मैं यहाँ पे ये तकिए वगैरह रखती हूँ। यहाँ पर मैं एडिटिंग करती हूँ, जैसे कभी कुछ हो जाए तो फिर जैसे थोड़ा सा नेट में इशू होता है, तो यहाँ पर मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो थोड़ा सा सही रहता है। और ये मेरा हो चुका है क्लीन। उसके बाद बारी आ गई है रात की, तो ये रात के है काम मेरे जो कि छोटे मोटे हैं। सारा काम हो चुका है, फिर भी उसके बाद भी मेरे काम रह ही रखे हैं। जैसे कि ये तरबूज है, ये थोड़ा सा मुझे रख के आना था क्योंकि ये फ्रीज़ में रखा था। तो अब मैंने कहा ठीक है, सबने खाना खा लिया, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा फ्रूट वगैरह का भी नाश्ता हो जाएगा शाम का। और ये बेलन, चकला, परात ये है, और सारा काम हो चुका था। मैंने कहा पहले इस काम को कर लेती हूँ अच्छे से। और अभी एक DIY चल रखा है यूट्यूब पे, वो मैं देख के बनाऊँगी। वैसे तो मैंने 2-3 बार बना लिया, लेकिन अभी ना वो मेरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए ना मैं थोड़ा सा कपड़े को ऐसे गीला करके उसी से पोंछती हूँ। अभी मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, सच बताऊँ तो, अपने किचन के लिए। और देखती हूँ कब बनाऊँ मैं, लेकिन जब भी बनाऊँगी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे को बनाना है। क्योंकि मेरी किचन ना थोड़ी सी ज़्यादा ही मैसी हो चुकी है, थोड़ी गंदी ज़्यादा लगने लगती है मेरे को जब तक मैं ना करूँ ये काम। और ये भी मैंने धुल दिया है, जो सामने बर्तन आ रही है ना वो सारे मैं धुलती जा रही हूँ, क्योंकि ये ठीक थे बर्तन, पर फिर भी मैं इनको अच्छे से वॉश करती जा रही हूँ क्यों। और अभी नहीं बनाए ना मैंने, तो मेरे को थोड़ा कस कस के करना पड़ रहा है काम को, थोड़ा सा टाइट हाथों से करना पड़ रहा है। और अभी देखती हूँ मैं कब बनाऊँ, लेकिन मैं जल्द ही बनाऊँगी। और जब भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर, चाहे शॉर्ट में करूँ
चाहे ये लॉन्ग वीडियो में, पर करना तो है ही मुझे। लेकिन पता नहीं कब बनेगा, लेकिन जब भी बने। और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ कि सारे काम मेरे अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन मेरे बच्चे रहते हैं ना, उस दिन काम तो हो जाते हैं, लेकिन उनका काम सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा उनका काम होता है। मैं कर देती हूँ ना, फिर भी सबसे ज़्यादा काम उन्हीं का हो जाता है कि अब ये काम नहीं हुआ, अब ये काम नहीं हुआ, अब ये काम नहीं हुआ। पर चलो छोड़ो, इस काम को क्या करें। सबके ही बच्चे ऐसे होंगे शायद, मुझे लगता है मेरे ही हैं। लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताना ये किस किस के बच्चे परेशान करते हैं। मेरे तो सच्ची बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और अभी मैंने कहा ना कि अभी मेरी हुई नहीं है, होने वाली है डस्टिंग। वैसे तो थोड़ा सा ही समय है डस्टिंग ये किचन को देने का, फिर उसके बाद में हो जाएगी मेरी साफ़ सफाई अच्छे से। और अब भी ना मेरे को अपनी किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी भी है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को खुद भी बनानी है, क्योंकि अपनी किचन में थोड़ा बहुत मैं अपने आप भी बनाती रहती हूँ। और अभी तक दिखाया नहीं है मैंने व्लॉग में कि मैं क्या क्या बनाती हूँ, लेकिन हाँ बनाती हूँ। जिसमें चम्मच रखी हैं उसका स्टैंड भी मैंने बनाया था, और बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाई नहीं है मैंने, लेकिन हाँ आगे से कोशिश करूँगी कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। उसके बाद बारी आ जाती है रात के दूध गर्म करने की, और ये दूध निकाल तो दिया है, पर ये जो बर्तन सामने आते जा रहे हैं थोड़े थोड़े, वो भी करती जा रही हूँ मैं क्लीन वॉश जो भी हैं। फिर सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो एकदम से आराम मिल जाता है मुझे हर चीज़ का। और इस कूड़े को रात को ही फेंक दूँगी मैं, क्योंकि सुबह तक क्या इंतज़ार करें, क्योंकि फिर सुबह तो फिर नहीं फेंका जाता हैगा। और इसको भी अच्छे से धो करके दूसरी पन्नी लगा दूँगी इसमें, क्योंकि फिर एक तो ना गर्मी के टाइम में सच बताऊँ तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और फिर वो कूड़े के पास ज़्यादा रहते हैं सच बताऊँ तो। और फिर मैंने कहा ठीक है, इसको भी मैं डाल आती हूँ कूड़े को बाहर। कूड़ा भी मैंने बाहर डाल दिया है। उसके बाद सारे काम कर दिए हैं, बस ये लगाई मैंने पन्नी। ये मेरा हो गया है एक काम, एक नहीं बहुत सारे काम हो चुके हैं। टेंशन फ्री हो चुकी हूँ मैं इन काम से। तो लो जी, ये बर्तनों का तो काम ख़त्म हो चुका है, और अब भर दूँगी मटका। और दूध तो अब गर्म होएगा, सॉरी भूल गई यार, ये मलाई अलग निकाली। और दूध जमाना है, दूध गर्म करना है। सबसे पहले तो दूध में से मलाई निकाल के दूध को मेरे को गर्म करना है, फिर उसके बाद मेरे को जमाना है। फिर उसके बाद देखिए कितने सारे काम हैं। और ये भर चुका है पानी, तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं। सुबह तक ठंडा रहता है, क्योंकि फ्रीज़ का पानी हमारे कोई भी नहीं पीता है सिवाय मेरे, क्योंकि कोई नहीं पीता है, शुरू से ही नहीं पीते हैं। लेकिन मुझे तो भाई ठंडा पानी चाहिए, मेरा तो ठंडे पानी बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और ये मैं बना रही हूँ मटर पनीर, तो मैं दिखा रही हूँ कि हाँ अभी मैं कर रही हूँ तैयारी। उसके बाद बच्चे मैंने स्कूल में भेज दिए हैं। उसके बाद में थोड़ी सी ही क्लिप बनाई है मैंने, ये चादर वगैरह फोल्ड वगैरह करने की और इनको रखने की, तो ज़्यादा नहीं बनाई है। और बस इतनी सी है मेरी वीडियो आज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर